इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। उपेंद्र दिव्यांग हैं, दोनों पैर से लाचार हैं। हाथ में बैसाखी नहीं बल्कि लाठी है। इसी लाठी के सहारे उपेंद्र 1.5 किलोमीटर चलकर आते हैं ताकि छोटे बच्चों को पढ़ा सकें। वो बच्चे जिन्होंने पिछले 1.5 साल से स्कूल की दहलीज नहीं देखी। ऑनलाइन पढ़ाई इतनी सस्ती नहीं कि ये गरीब बच्चे पढ़ सकें। इसीलिए उपेंद्र ने अपनी मजबूरी, बेबसी और संसाधन की भारी कमी के बावजूद इन बच्चों को पढ़ाने का दृढ़ निश्चय किया है। मैं उपेंद्र कुमार यादव मेरा नाम है। हम निःशुल्क शिक्षा देने के काम करते हैं। बच्चे लोग का पढ़ने लिखने में बहुत से दिक्कतें आते थे, क्योंकि बच्चे लोग को यहाँ नहीं मोबाइल का सुविधा है, नहीं कोई कंप्यूटर का सुविधा है, ना और कुछ का सुविधा है, क्योंकि यहाँ नर्सरी का इधर है और यहाँ का ये प्रॉब्लम है कि नेटवर्क भी नहीं काम करता है। इसलिए मैं निःशुल्क शिक्षा देने के काम किए। झारखंड में चतरा जिले के कान्हाचट्टी प्रखंड का सुदूरवर्ती गांव लारा लुट्टूदाग बेहद ही पिछड़ा हुआ है। इस गांव में कच्ची सड़क भी नहीं, लोग पगडंडियों से आना जाना करते हैं। मोबाइल गिने चुने लोगों के पास ही है। ऐसे में जब स्कूल बंद हुए तो बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ठप हो गई, लेकिन उपेंद्र की मदद से आज गांव के बच्चे पढ़ाई कर पा रहे हैं। हम अपना गांव में ट्यूशन देते थे 10 बच्चे को, तो इधर से एक दिन गुजर रहे थे तो बहुत बच्चे लोग खेल रहे थे, तो उन लोग बोले कि सर मेरा भी आप हेल्प कीजिए। तो इन लोग का भी मैं हेल्प करने के लिए चालू किए, जो सितंबर महीना से चालू किए थे 2020 में। तो यहाँ पे उधर पढ़ा रहे थे, उसको साल भर से 2 महीना बेसी हो गया है जो घर में पढ़ा रहे थे। उपेंद्र ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक खाली पड़े सरकारी भवन को चुना है। यहाँ वे 2 शिफ्ट में बच्चों को पढ़ाते हैं। 5वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक पढ़ाते हैं और फिर 7वीं से 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ाते हैं। हमारे पास 60 बच्चे हैं जो 2 शिफ्ट में जी करा के पढ़ाते हैं। जो 8वां लोग का जो छठा से है उन लोग को 6 बजे से 7 बजे तक ले देते हैं, और पहला से जो 5वां तक ले जो है उस लोग को 7 से 9 तक देते हैं। उपेंद्र बेहद गरीब परिवार से हैं। अपनी मां और 4 भाई बहनों के साथ वे मिट्टी के घर में रहते हैं। पिता गुजरात में नौकरी करते हैं। महज 8,000 सैलरी है, जिसमें से कुछ पैसे वे घर भेजते हैं, उसी से परिवार चलता है। मेरा माता पिता लोग जो है से गृहस्थी काम करते हैं, तो पापा यहाँ नहीं रहते हैं। पापा जो है से खेती जो है से उतना हमको पास नहीं है, ये इसलिए पापा गुजरात में काम करते हैं और मम्मी यहीं है गृहस्थी खाना वाना। क्या गुजरात में मजदूरी करते हैं? जी मजदूरी करते हैं। जी मजदूरी करते हैं वहाँ पे। उनको 8,000 मिलता है। 8,000 में जो खा पी के 4,000 बचता है हम लोग। उसी में हम लोग 4 भाई बहन हैं, उसी से पढ़ाई भी कर रहे हैं और गुजारा भी हम लोग का चल रहा है। उपेंद्र ने अपनी दिव्यांगता से जूझते हुए इंटर तक की पढ़ाई पूरी की है। वे आगे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। फिलहाल दूसरों को पढ़ाने में जुटे हैं। मेरा सोच था कि बच्चे लोग को मेरा जैसा किसी बच्चा को नहीं हो। हम जिस 10वां की एग्ज़ाम दे रहे थे उस समय मेरा पढ़ने में बहुत सी सारे दिक्कत हो गया था, आने जाने में भी दिक्कत हो गया था, और बहुत से व्यक्ति हमको मदद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि बहुत व्यक्ति बोलते थे कि पढ़ लिख कर विकलांग कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मैं अपने दिमाग में उस समय ले लिए थे, क्योंकि हम सोचे ये बात कि हम कुछ करके दिखाएंगे। उपेंद्र अपनी पढ़ाई के सपने को इन बच्चों के बीच जी रहे हैं। कोशिश है कि बच्चे पढ़ें और इसके लिए हर संभव कोशिश करते हैं। उपेंद्र कुमार यादव ग्राम लारा लुटूदाग का एक बचपन से विकलांग बालक है और वो इंटर तक सत्यानंद भोक्ता कॉलेज से पढ़ाई किया है और आज
वो निःशुल्क बच्चों को अपने घर से 1.25 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर घिसटाते हुए जाता है और निःशुल्क सेवा देता है। अभी उसके साथ इतना कठिनाई है कि आने जाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए हम इस गांव के नाते ये मांग करते हैं सरकार से कि उसको सुख सुविधा दी जाए, बच्चों को और निःशुल्क सेवा दे सके, लोगों को अच्छी तरीक़ा से बच्चों को पढ़ा सके, ताकि यहाँ के जो समाज दबे कुचले है उसको उठा सके। आज हम लोग उसके कारनामे को देख करके काफ़ी माने प्रशंसनीय हो जाते हैं कि उसको अगर सुख सुविधा मिलेगा और सरकार अगर इसको अच्छा से सुविधा देगी तो अच्छा समाज में करके दिखाएगा। लेकिन दिव्यांग होने के बावजूद उपेंद्र को कोई सरकारी मदद नहीं मिल सकी है। उन्हें एक ट्राई स्कूटी की ज़रूरत है जिससे वे अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सकें और इसी तरह बच्चों को भी पढ़ा सकें। हम सरकार से मदद ये चाहते हैं कि हम अपने से पढ़ाई मतलब जो कर रहे हैं, से सरकार मेरा मदद करे कि आने जाने के लिए भी और मेरा पढ़ने के लिए भी। आने जाने के लिए क्या चाहते हैं? मैं विकलांग स्कूटी चाहते हैं जिससे हम अपने सहारा से चल सकें, जो स्कूटर होता है 4 पहिया। ग्राम लारा लुटूदाग में पहुँचे हुए हम लोग हैं उपेंद्र यादव जी घर, जो एक विकलांग लड़का है जो अपने घर से 1 से 1.25 किलोमीटर दूरी में वो जाके 2 शिफ्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, जो 1 रुपया लिया ना जाता है। दूसरे में अपने विकलांग होते हुए बाद में भी मैट्रिक और आईए करते हुए बाद में इस पर उनको पढ़ाने के जो कठिनाई जो हुआ, उसी टाइम कसम खाया कि मैं अपने बच्चे लोग को मैं सारे को पढ़ाई को मुफ्त में दूंगा, मैं किसी से 1 रुपया न लूँगा। मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूँ कि एक उनको जिस प्रकार से हम लोग देखे जाते आते हुए उनको जाने आने के लिए व्यवस्था मिल जाए। चलिए, मैं आपके माध्यम से पहले उपेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो दिव्यांग होते हुए भी अपने समाज में लोगों के लिए शिक्षा के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। ये कल्याण विभाग को मैं एक प्रस्ताव भेज दूंगा उनके आवेदन के आधार पे। कल्याण विभाग से एक ट्राइसाइकिल वितरण करने का है योजना। स्कूटी मिलेगा या नहीं ये तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ट्राइसाइकिल के लिए हम लोग प्रस्ताव जिला भेज देंगे। यदि सरकार के प्रयास से उन्हें स्कूटी मिलती है तो न सिर्फ उपेंद्र बल्कि इन छोटे बच्चों की भी मदद हो सकेगी जो हर दिन उपेंद्र की क्लास में बैठते हैं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in